जय हिंद गाइस। आज हम बात करेंगे फिर से एंशिएंट हिस्ट्री पे और आज हम देख लेते हैं जो हमारा आज हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेन वंश और प्रतिहार वंश और इसमें देखेंगे कौन 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 से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। और हमारा मात्र अब 4 वंश बच रहा है। 4 वंश के बाद आज हमारा एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। हमारा एक चंदेल वंश और यादव वंश बच रहा है और हमारा 2 वंश है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सेन वंश पे और प्रतिहार वंश पे। इसमें देख लेंगे और फिर वो 4 वंश को पढ़कर हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री को समाप्त करेंगे। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे मिडाइवल हिस्ट्री की ओर और उसमें देखेंगे कौन कौन से प्रश्न एग्जाम से जो रिलेटेड रहेगा आपको वो पढ़ा देंगे। आज हम बात कर लेते हैं सेन वंश पे और प्रतिहार वंश पे। ये सब छोटा छोटा वंश है बट एक दो प्रश्न एग्जाम से आ जाता है तो इसे भी पढ़ लेते हैं। इसे छोड़ना बहुत मुनासिब नहीं है, इसे हम लोग पढ़ ही लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। तो आज हम चर्चा कर लेते हैं सेन वंश पे और देख लेते हैं कि सेन वंश से कौन से प्रश्न एग्जाम में आएगा। तो चलिए देखते हैं सेन वंश आज हमारा क्या है। सेन वंश टॉपिक है सेन वंश और एक प्रतिहार वंश। 2 वंश आज हम लोग पढ़ेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए देखते हैं, देखेंगे सेन वंश का संस्थापक कौन है। देखेंगे सेन वंश का संस्थापक कौन है तो सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन थे। इसे कर देंगे वीवीआई क्योंकि हम बार बार आपको इंडिकेट करते हैं कि जो आपको संस्थापक वगैरह पूछेगा 4 वंश हमेशा इंडिकेट करते हैं कि कोई भी आप वंश पढ़ेंगे तो उसमें से 4 राजा जो शासक होगा उसको आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। पहला एक संस्थापक, दूसरा योग और या तो फिर अयोग और फिर एक आप रखेंगे आपको एक महान शासक, ताकतवर शासक जो रहेगा उसे एक अंतिम शासक। तो इसका देख लेंगे सेन वंश का जो संस्थापक कौन था तो सामंत सेन थे। कौन थे? सामंत सेन थे। जो सेन वंश का संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। देखेंगे इस वंश का जो अगला शासक आया विजय सेन था। कौन था? विजय सेन था। ये सब जो अगला शासक आएगा सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को रखेंगे ध्यान में, वही काफी है। तो देखेंगे सेन वंश के संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। इस वंश का अगला शासक कौन आया तो विजय सेन आया, इसे ध्यान में रखेंगे। फिर देखेंगे विजय सेन इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। देखेंगे अब इस प्रश्न यहाँ से आपको ये पूछेगा, एक तो यहाँ पे आपका जो विजय सेन का संस्थापक माना गया था तो सामंत सेन को माना गया था और यहाँ पे देखेंगे कि वास्तविक संस्थापक कौन है तो वास्तविक संस्थापक हम लोग किसे मानते हैं? विजय सेन को मानते हैं। इसलिए विजय सेन सामंत सेन से ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है तो इसे वीवीआई कर लेंगे क्योंकि एग्जाम में आपको यही पूछेगा। इस वंश का अगला शासक कौन थे? विजय सेन थे। विजय सेन को ही सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इससे 2 प्रश्न पूछेगा। पहला तो ये भी पूछ सकता है आपका कि सेन वंश का संस्थापक कौन है तो सामंत सेन है। ये तो आप मार देंगे, बहुत सारे लड़का इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। आपसे पूछ सकता है कि सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो विजय सेन है। इसे आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। तो विजय सेन क्या थे? वास्तविक संस्थापक थे। किस वंश का? सेन वंश का। फिर नेक्स्ट ओर देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन है? वल्लभ सेन बना। कौन बना? वल्लभ सेन बना इस वंश का अगला शासक। अब देखेंगे वल्लभ सेन से क्या प्रश्न पूछेगा। वल्लभ सेन का एक पुस्तक है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो उसे देख लेते हैं। देख लेंगे इन्हीं के काल में दान सागर तथा अद्भुत सागर क्या था? दान सागर तथा अद्भुत सागर जो थे नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ये आपसे पूछ सकता है कि वल्लभ सेन के 2 पुस्तक का नाम कौन कौन था तो आपको पुस्तक का नाम ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरीका से पूछेगा कि इनमें से कौन वल्लभ सेन का पुस्तक है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि दान सागर तथा अद्भुत सागर जो है वल्लभ सेन का पुस्तक है। पुस्तक की रचना इसी के काल में की गया था तो इसे ध्यान में रखेंगे कि जो दान सागर तथा अद्भुत सागर जो था रचना की पुस्तक किसके शासन काल में हुआ तो आप ध्यान में रखेंगे कि वल्लभ सेन के काल में हुआ था। देखेंगे जिनके दरबार में जयदेव रहते थे। ये प्रश्न आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि जयदेव जो थे किसके शासन काल में रहते, किसके शासन काल में रहते थे तो आपका वल्लभ जो है वल्लभ सेन है। इन्हीं के काल में इन्हीं के दरबार में रहते थे। कौन? इन्हीं के दरबार में जयदेव रहते थे। जयदेव किनके दरबार में रहते थे तो वल्लभ के दरबार में रहते थे। ये भी पूछ सकता है कि वल्लभ के दरबार में कौन रहते थे तो जयदेव रहते थे। इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और क्या है। देखेंगे जयदेव ने गीत गोविंद गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ये आप ध्यान में रखेंगे जो जयदेव थे जो जयदेव थे जो गीत गोविंद पल्लव
जो थे उनके पुस्तक नामक की रचना की थी। कौन सी पुस्तक? जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ये आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट में ध्यान में रखना है। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। लक्ष्मण सेन के बाद कोई भी योग शासक नहीं बना। तो लक्ष्मण के बाद कोई भी सेन वंश में कोई भी योग शासक नहीं बना। तो इसको ध्यान में रखना है कि लक्ष्मण एक योग शासक था। इससे आपको प्रश्न पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि इनमें से कौन, सेन वंश में ऐसे पूछेगा कि इनमें से कौन योग शासक था। तो लक्ष्मण जो था एक योग शासक था। इसके बाद कोई भी सेन वंश में योग शासक नहीं आया। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे कि लक्ष्मण जो थे कौन से शासक थे, कैसे शासक थे? तो योग शासक थे। जो लक्ष्मण जो थे योग शासक थे सेन वंश का। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और 11वीं सदी के अंत में सेन वंश समाप्त हो गया था। कौन सी सदी में? 11वीं सदी के अंत में सेन वंश जो था समाप्त हो गया था। ये आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि जो सेन वंश थे कौन सी सदी में समाप्त हुआ था, कौन सी सदी के अंत में समाप्त हुआ था? तो सेन वंश जो थे 11वीं सदी के अंत में समाप्त हो गया था। अब देख लेते हैं एक लास्ट हमारा जो है, सेन वंश की राजधानी क्या बनी? तो लखनऊ थी। क्या थी? लखनऊ जो थी सेन वंश का राजधानी था। जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लेंगे कि सेन वंश का राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सेन वंश समझ में आ गया होगा। एक बार सेन वंश को एग्जाम के दृष्टि से हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, क्योंकि रिकॉल करना हमें बेहद जरूरी रहता है, क्योंकि रिकॉल करने से हमें याद रहता है। तो एक बार एग्जाम के दृष्टि से हम लोग सेन वंश देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे प्रतिहार वंश पे, और उसमें देख लेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। तो चलिए सेन वंश का एग्जाम के दृष्टि से हम लोग देखते हैं। देखेंगे सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन थे। सामंत सेन को वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। सेन वंश का संस्थापक कौन है? तो सामंत सेन है। फिर ये आपसे पूछेगा कि सेन वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? तो वास्तविक संस्थापक याद रखेंगे कि विजय सेन जो थे सेन वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि इस वंश का अगला शासक कौन है? तो वल्लभ सेन थे। ये आपसे ये पूछेगा कि वल्लभ शासक जो थे, वल्लभ सेन शासक जो बने थे, इनके काल में कौन सी दो पुस्तक की रचना की गई थी? तो आप पुस्तक का नाम याद रखेंगे, दान सागर तथा अद्भुत सागर जो थे इन्हीं के काल में रचना की गई थी। आप इन्हीं के दरबार में रहते थे। फिर देख लेंगे नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। जयदेव ने गीत गोविंद नामक पुस्तक की रचना की थी। ये उतना एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना है। फिर देखेंगे इस वंश का जो लक्ष्मण के बाद कोई भी योग शासक नहीं था। सेन वंश में लक्ष्मण के बाद कोई भी योग शासक नहीं बना। फिर देख लेंगे एक लास्ट हमारा है, सेन वंश की राजधानी क्या थी? तो लखनऊ थी। सेन वंश की राजधानी क्या है आपका? तो लखनऊ है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको सेन वंश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं प्रतिहार वंश पे। प्रतिहार वंश में देखेंगे कौन से प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड है। ज्यादा बड़ा हमारा वंश नहीं है प्रतिहार वंश, अब जितना भी वंश आएगा हमारा छोटा छोटा है। तो देख लेते हैं प्रतिहार वंश में। देखेंगे यह गुजरात के क्षेत्र में था। आपसे पूछ सकता है कि जो हमारा था प्रतिहार वंश कौन से क्षेत्र में है? तो प्रतिहार वंश जो है गुजरात के क्षेत्र में फैली हुई था। ये आप ध्यान में रखेंगे कि जो प्रतिहार वंश है गुजरात के क्षेत्र में है। फिर देखेंगे इस वंश का संस्थापक कौन है? इस वंश का संस्थापक नागभट्ट था। कौन था? नागभट्ट था, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आप कई सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रतिहार वंश का कौन संस्थापक थे? तो नागभट्ट जो थे प्रतिहार वंश का संस्थापक है। इसको आप ध्यान में रखेंगे कि प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो नागभट्ट जो थे प्रतिहार वंश का संस्थापक था। और प्रतिहार वंश जो है आपका गुजरात के क्षेत्र में फैला हुआ था। फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, इस वंश का अगला शासक कौन बना? तो वत्सराज था। कौन बना? वत्सराज था, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और कन्नौज के अपने क्षेत्र में मिला लिया। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि जो प्रतिहार वंश का अगला शासक बना, कौन बना? वत्सराज था। क्या बना? वत्सराज था। वत्सराज ने क्या किया? कन्नौज पर अधिकार के लिए, जिसने कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। कौन? प्रतिहार वंश का कौन सा राजा? तो वत्सराज ने लिया था।
भाग लिया था कन्नौज, और फिर उसने भाग त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज को भाग लेने के बाद उसने कन्नौज को क्या किया, अपने क्षेत्र में मिला लिया। इसका क्षेत्र क्या था, गुजरात का क्षेत्र था। तो ये ध्यान में रखेंगे कि जो विजय प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था, तो प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट था। नागभट्ट के अगला शासक कौन है, वत्सराज बना। वत्सराज ने त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और भाग लेने के बाद कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। तो ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि कौन से राजा प्रतिहार वंश का कन्नौज के क्षेत्र को अपने क्षेत्र में मिला लिया था, तो वत्सराज था। फिर देखेंगे हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इस वंश का अगला शासक देखेंगे कौन है, तो महीर भोज है। कौन है, महीर भोज अगला शासक बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दी, जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे नोट कर लेंगे। देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन बना था, तो महीर भोज बना था। कौन बना, महीर भोज बना। इन्होंने अपनी कन्नौज को पूर्ण राजधानी बना दिया। तो इससे ये प्रश्न आपको पूछेगा कि कन्नौज को पूर्ण राजधानी किसने बनाया था, तो आप ध्यान में रखेंगे कि महीर भोज थे, जिसने कन्नौज को अपने पूर्ण राजधानी बना दिया था। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि प्रतिहार वंश में कन्नौज को पूर्ण राजधानी किसने बनाया था, तो ये ध्यान में रखेंगे कि महीर भोज जो थे कन्नौज को पूर्ण राजधानी बनाया था। फिर देखेंगे हमारा इसका लास्ट है, इस वंश का अगला शासक अंतिम शासक कौन है। आपका पूछ सकता है कि प्रतिहार वंश में अंतिम शासक कौन है, तो प्रतिहार वंश में अंतिम शासक यशपाल बना। कौन बना, यशपाल बना। यशपाल के बाद इस वंश समाप्त हो गया था। तो ये आपका प्रतिहार में 4 वंश था। कौन, प्रतिहार वंश में कितने राजा थे, तो 4 वंश किया था। पहला आप नागभट्ट, दूसरा वत्सराज, तीसरा हमारा जो था आप ध्यान में रखेंगे, तीसरा जो था महीर भोज था, और चौथा यशपाल था। ये आप 4 राजाओं को याद रखेंगे प्रतिहार वंश में। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आपको प्रतिहार वंश भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, प्रतिहार वंश के एग्जाम के दृष्टि से देख लेते हैं कौन से प्रश्न हैं, क्योंकि छोटे छोटे वंश है तो इसको भी याद रखना बेहद ही जरूरी है। देख लेंगे प्रतिहार वंश जो थे कौन से क्षेत्र में फैला हुआ था, तो गुजरात के क्षेत्र में फैला हुआ था। प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है, तो नागभट्ट जो है प्रतिहार वंश का संस्थापक है। फिर देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन है, तो वत्सराज बना। क्या बना, वत्सराज बना, जिसने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था और फिर कन्नौज को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। कौन, वत्सराज ने। फिर देखेंगे इस वंश का अगला शासक कौन बना, महीर भोज बना, जिसने कन्नौज को अपनी पूर्ण राजधानी बना दी थी। पूर्ण राजधानी बनाने वाला कौन सा राजा है, तो महीर भोज है प्रतिहार वंश का। फिर देखेंगे जो इसका अंतिम शासक कौन है, यशपाल बना। अंतिम शासक प्रतिहार का, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल है, जो आपका बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस वंश के बाद या प्रतिहार वंश समाप्त हो गया, इसके बाद आएगा चंदेल वंश। अब हम लोग अगला वीडियो में पढ़ेंगे चंदेल वंश। अगर मैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करेंगे। अब आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप इंतजार करें।